रामबली कहाँ चली? बताएं। जहाँ कहो तहाँ चली, जो नहीं कहो वही रास्ते के चली। आज मुझे अपनी उस नंदा की याद आ रही है। अरे राजा लियो और बिना तुम्हारे तरस रहे ना रातों को नींद आती है, ना दिन को चैन। हर वक्त तुम्हारी याद सताती रहती है। देखो ऐसा है, अब बातें करने का वक्त नहीं मेरे पास। इसी वक्त आप मेरे साथ चलो आज साम्राज्य। वहाँ? हाँ। वहाँ क्या? अरे मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें इस बीहड़ से निकालकर आसाम का महाराज बनाऊंगी। अरे वो समय आ गया है। अरे मैं वहाँ की महारानी बन चुकी हूँ। जैसा आपने बताया था ठीक वैसा ही किया। अब इसी वक्त चलो मेरे साथ। चलिए क्योंकि हम दोनों को मिल करके चलो। सबसे पहले आज मैं तुम्हें अपना चंपा भवन दिखाती हूँ। वाह चलो। और उसी चंपा भवन में हमारी तुम्हारी सुहाग रात हो गया। चले ना। उसके बाद हम दोनों मिलकर के महाराज का भी काम। याद रखो आसाम राज्य के निवासियों, खबरदार यदि कोई मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा तो मैं दौड़ा के गोली मारूंगी। अरे कसम हमरे घुंघरू के झनकार की राजा खटिया बिछा के। नजरें उठा करके देखो, तुम्हें चंपा ही चंपा नजर आएगी। हम ये देख रहे हैं, जिधर देखो उधर सिर्फ चंपा। चाइना जाओ बिस्तर लेकर आओ और फटाफट बिस्तर लगाओ। आज हमारी और हमारे राजा की सुहाग रात होगी इसी राजमहल में। नंदा बड़ी बेसब्री से मुझे इस दिन का इंतजार था। बहुत देर से तुम्हारी याद आ रही है। आज वो घड़ी आ गई और जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई प्यार में हक से
चंपा हमारे महल में भी नहीं और इस चंपा भवन में भी देखता हूँ, यहाँ भी नजर नहीं आ रही। आखिर ये गई तो कहाँ को गई? वाह चंपा वाह, तूने मुझे शाम फिरा दिया और मैं नशे में हो गया और तू यहाँ के अकेली ही पड़ी है। ऐसा लगता है इसमें दो प्राणी दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चंपा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ चंपा। शोला सिंह तो धोखेबाज शोला सिंह, किशोरा सिंह है, तुझे चल आई नहीं शोला सिंह। शोला सिंह है, तुझे चल आई नहीं कि साथ में भागते और दबाते हुए ऐसा तो चल चला अब नहीं जिगरी दोस्त होकर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। हाँ हाँ महाराज, बहुत चंपा तो मैं चंपा नहीं हूँ। कौन चंपा? कहा कि चंपी? अरे मैं चंपा नहीं, मैं नंदा तवायफ हूँ। क्या नंदा? हाँ, मैं नंदा तवायफ हूँ महाराज। तुम्हारी चंपा नहीं, अरे शोला सिंह की प्रेम का नंदा तवायफ। क्या कहा? शोला सिंह की रखैल? हाँ रखैल, नंदा रंडी। रंडी पिंडी तो कहे ना हमका। अरे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। महाराज, मैं तुम्हारे इस राज्य में तुम्हारी शक्ल देखने नहीं आई थी। हाँ, अरे मैं इस रियासत के लिए आई थी। ये जो तुम्हारा राजभवन है ना, हाँ इसी राज के लिए मैं आई थी। सबसे दोस्ती किया है राज शोला सिंह की नजर में। इनके दिमाग में खटक रहा था। शोला सिंह के दिमाग में। और सुनो, शोला सिंह के बहकावे में आकर के, शोला सिंह के बहकावे में आकर के शोला सिंह ने तुम्हारे मन में ऐसी मैल पैदा कर दिया कि शोला सिंह के बहकावे में आकर के तुमने अपने छोटे भाई कुंवर सिंह को घर से बेघर कर दिया। जल्लादों के हाथ सौंप दिया। बताओ, इनके बहकावे में आकर के अपने भाई छोटे कुंवर को जल्लाद के हाथ सौंप दिया, जान से मरवा दिया। अरे पापी, और मेरे कहने से, मेरे बहकावे में आकर के तुमने अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी जैसी पत्नी को मेरे बहकावे में आकर मेरे हुस्न के चक्कर में फंस के अपनी पत्नी को इस राजमहल से निकाल दिया, धक्के मार के। 2 महीने पेट से थी, वो भी चली गई। ये मैंने क्या कर हरामजादे शोला सिंह, तू मेरा जिगरी दोस्त होकर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा। मैंने बता दिया कि जब से दोस्ती किया है तब से यह राज मेरी नजरों में कांच की तरह चुभ रहा। तेरी ही वजह से मैं अपने छोटे भाई, जिसे अपने प्राणों से ज्यादा समझता था, और तेरी ही वजह से मैंने बेरहम बनकर जल्लाद के हाथ सौंप दिया। है चाइना, सबसे पहले राजसी पोशाक उतार लो। कमीनी, नंदा रंडी है तू, नंदा तवायफ है। हाँ, मैं नंदा तवायफ हूँ। और तेरी वजह से मैंने अपनी धर्म पत्नी, सीता जैसी धर्म पत्नी को बेरहम बनकर ऐसी अवस्था में जंगल में भिजवा दिया, कर दिया। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ।
चलो। 16 सिंह तूने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है। अपराध है कि गुरु से कपट, अरे गुरु से कपट, मित्र से चोरी, और या हो निधन या हो कोढ़ी। कमीने ये 16 सिंह को कुछ नहीं होगा। और हरामजादी चंपा और नंदा, हरामजादी तो कह रहे मारा दांत टूट जाए तो अरे मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया है। खाई जा गड़ो बुढ़ाऊनु कुछ सपरत नहीं जो ना है खाईची में मांस ले यहाँ कमीनी पानी नहीं बाकी मुँहता जा रहा। हरामजादी मेरे साथ कहते हैं रंडिया होती है घोड़ी, अरे रंडिया होती है घोड़ी। कहा घोड़ी? हाँ घोड़ी, इसका मतलब मैं घोड़ी हूँ। हाँ घोड़ी है, तू घोड़ी है या घोड़ा है? अरे रंडिया होती है घोड़ी बिना लगाम की, और इनको दौलत चाहिए बिल्कुल हराम। तुमने मुझको घोड़ी बना दिया। नंदा अब मेरे पास क्या बचा है? रात तूने मुझसे ले लिया, अब तो सिर्फ हमारे तन में प्राण ही बचे हैं। हथकड़ी लगा के सीधे इनको जेल में डालो, कारागार में। सिर्फ आज की रात तुम्हें कारागार में रहना है। और कल सुबह है बुढ़े, कल सुबह तुम्हारा भी काम। हमारा नाम नहीं जानते हो? मेरा नाम नंदा तवायफ है। अरे कसम हमारे घुंघरू के झनकार के राजा खटिया बिछाते। गंगा, अभी अभी जब हम तुम्हारे पास सो रहे थे तो क्या हुआ? एक सपना देखा। जब मेरे पास तुम लेटे थे, सो रहे थे, तो तुमने एक सपना देखा। हाँ हाँ नंदा, एक सपना। वो सपना कौन सा है? सपना ये, कोई बच्चा मेरी छाती पर चढ़कर मेरा गला दबा रहा है। क्या? कोई बच्चा तुम्हारे सीने पर चढ़कर तुम्हारा गला दाब रहा है? लेकिन ऐसा कौन सा बच्चा हो सकता है कि मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि कौन सा बच्चा हो सकता है। आज मैंने बहुत बड़ी भूल किया है। अरे वो कौन सा बच्चा है? जिस बच्चे को हम बलि चढ़ाने के लिए ले आए थे। बच्चे को बलि चढ़ाने लाए थे तो क्या हुआ? उस बच्चे का बलिदान नहीं हुआ है। क्या? बच्चे का बलिदान नहीं हुआ? हाँ बच्चे का बलिदान किसका हुआ है? और बलिदान यहाँ के महामंत्री जी की बेटी का हुआ है। अरे और वो बच्चा मंत्री जी के पास है। ये 16 इसका मतलब कि जिस लड़के को तुम लाए थे बलि चढ़ाने के लिए, उस लड़के की बलि नहीं हुई, बल्कि उस लड़की की बलि हो गई। की बलि हुई है। अरे तुम और वो बच्चा जिंदा है और देश 16 सिंह इसी वक्त जा रहा है। उसका नामो निशान खत्म। इसी वक्त जाओ बच्चे को छीन कर उसका काम तमाम करो। अरे मैं तो सोचती थी कि 16 सिंह इतने अकलमंद हैं, लेते तो बिल्कुल एकदम बेकार है, किसी काम के नहीं है। बताओ, एक बच्चे को छोड़ दिया, बच्ची का बलिदान कर दिया। घबराओ नहीं, देखते जाओ, और सब लोगों को मैं लड्डू खिला के भेजूंगी, क्योंकि हुकूमत यहाँ नंदा तवायब की। हाँ, मेरा नाम आप सब लोग जानते हैं कि मैं कौन हूँ। अरे मेरा नाम नंदा तवायब है। अरे राजा नंदा तवायब, अब घबराओ नहीं, पूरे आसाम राज्य में और विख्यात हो जाओगी। मेरा नाम नंदा तवायब है। अरे कसम हमारे घुंघरू के झनकार की राजा खटिया बिछा द्वारपाल हुजूर, देख रहे हो कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है, राजभवन के अंदर जी। और ये बताओ, बच्चे को दूध पिलाया कि नहीं? आओ का खूब चिल्ला कर हम कहा लाओ पिया दे। बहुत अच्छा, ये तुम्हारा काम है। मंत्री जी, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। क्या कहना चाह रहे? कहना यही
मैंने जिस बच्चे को तुमको दिया है वो बच्चा कहाँ है? बच्चा? वही जवान बच्चा नहीं गवा कर रहा है, वही कहा पूछा। तो उस बच्चे से आपको क्या लेना देना है? वो बच्चा मुझे चाहिए। वो बच्चा आपको नहीं मिल सकता। अरे उसके बदले आपको रुपया दिया, रुपया 50,000। बच्चे के बदले बच्चे दिए, उसके बाद 50,000 रुपया दिया, कोई बच्चा नहीं मिला। मंत्री जी जानते हो मेरे हुक्म की नाफरमानी करने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ते हैं। मुझे नहीं दे रहे हो? अगर बच्चा नहीं दिया तो चलो मरने को तैयार हो जाओ। कुंवर सिंह तुम्हें रहम आना चाहिए, भूल कर गोली नहीं चलाना। चलाऊंगा गोली, बंदूक की गोली 2 बार मैं तुम्हें छोड़ दिया था, इसलिए गोली नहीं चलाना। मैंने तुझसे कहा था सोला सिंह कि ऊपर वाले से विनती करना कि हमारी मुलाकात तीसरी बार न हो, लेकिन भगवान को शायद यही मंजूर था, क्योंकि शायद तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी थी। चलो गोली मरने के लिए तैयार हो गया हरामजादे। 1 2 कुंवर, आप मुझे पहचान गए? हाँ बेटा, अगर टाइम पे नहीं आ जाते तो ये कमीना मुझे छोड़ता नहीं। मैं जानता था चाचा जी, इसी हरामजादे की वजह से तो आज हमारी ऐसी हालत हो गई है। हमें इस मोड़ पे लाके छोड़ दिया, पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया, इसलिए आज मैंने इस हरामजादे सोला सिंह को मौत के घाट उतार दिया। क्यों नहीं बेटा? चाचा जी मेरे भैया कैसे हैं? मैं अपने भैया से मिलना चाहता हूँ चाचा जी। हुआ महाराज की समाचार बहुत बुरे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? हाँ बेटा, कहाँ है मेरे भैया? इस समय कारागार में है बेटा। मैं तो जानता हूं बेटा कि मैं उनका गुलाम हूं, मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन राज दरबार के समाचार बहुत खराब है बेटा। मेरे भैया को कैद खाने में डाल दिया गया है, शराकों के पीछे डाल दिया गया है। अभी और इसी वक्त मैं अपने भैया से मिलना चाहता हूँ चाचा जी।